तो आज हम अपने ट्रक को रेडी कर रहे हैं अपने लाइफ के सबसे लंबा ट्रिप पे लेके जाने के लिए। राम राम दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा ट्रिप चल रहा है हरियाणा टू तमिलनाडु का, जिसका दूरी 2500 किलोमीटर है और इस ट्रिप को हमें 3 दिन में पूरा करना है। और आज मेरा इस ट्रिप का दूसरा दिन है और आज की जर्नी की शुरुआत एमपी के सागर से सुबह के 3 बजे से कर रहे हैं। निकलने से पहले गार्ड साहब को पार्किंग का पैसा देता हूँ, सफर को यहाँ से शुरू कर देता हूँ। आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे रात से सवेरा हो जाता है, रास्ता पूरा हमें खाली मिलता है। 140 किलोमीटर का सफर 3 घंटा में पूरा हो जाता है। पहुंचते नरसिंहपुर एक भारत के पंप पे, यहीं पे फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं। मेरे पास नाश्ता में बादाम और किशमिश होता है और साथ में नारियल पानी आम होता है। फटाफट नाश्ता कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। नज़ारा काफी खूबसूरत मिलता है क्योंकि जंगल का पूरा रास्ता होता है। आगे बढ़ते हुए हम चलते पहुंच जाते लखनादौन, तभी हमें एक चढ़ाई आ जाता है। चलाते सीधा सिवनी। सिवनी में आते हमें 20 किलोमीटर के फॉरेस्ट एरिया मिलता है, जिसमें खतरनाक डाउनिंग, खतरनाक मोड़, साथ में नज़ारा भी खूबसूरत होता है। सिवनी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हम आ जाते खवासा एमपी खत्म करके सीधे महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। यहाँ पे कुछ देर जाम लगता है। आगे बढ़ते हम आ जाते हैं नागपुर, जहाँ पे गाड़ी को साइड में खड़ी करते हैं और एक भाई से मुलाकात होती है। भाई से मिलने के बाद आगे बढ़ते हुए एक राजस्थान की ढाबा पे आते हैं। यहाँ पे सेव भाजी रोटी फटाफट खाने के बाद निकलते हुए चैलेंज लेते हैं कि आज कैसे भी करके सुबह तक हैदराबाद पहुंच जाएंगे, जिसका दूरी 450 किलोमीटर था। लेकिन जाम पहुंचते ही खतरनाक बारिश का हमें सामना करना पड़ जाता है, लेकिन हम रुकते नहीं। आगे जाने के बाद खुद ही बारिश ही रुक जाता है। फिर आ जाते हैं अपने पेट्रोल पंप पे, यहीं पे अपने गाड़ी की खड़ी करते हैं, टंकी फुल कराता हूँ और रास्ते के लिए कुछ भैया से कैश लेने के बाद सफर को फिर शुरू कर देता हूँ। आगे बढ़ते हुए नज़ारा खूबसूरत था क्योंकि शाम का मौसम था और शाम होते हुए आगे बढ़ते हुए अंधेरा होता है। अंधेरा से रास्ता पूरा सुनसान होता है और इसी सुनसान रास्ते पे राजस्थान का ढाबा होता है। फटाफट अपना यहीं पे खाना खाता हूँ, फिर निकल जाता हूँ आगे के लिए कि रात भर ड्राइविंग करेंगे। टारगेट हमारा पूरा कंप्लीट होते दिखता है क्योंकि हैदराबाद यहाँ से 182 किलोमीटर बचा होता है और सुबह का 5 बज जाता है। हम चलते रहते हैं धीरे धीरे, फिर हमारे आँख के सामने ही सवेरा हो जाता है। गाड़ी को साइड में खड़ी करते यहीं पे फ्रेश होते हैं, फिर से अपना नाश्ता यहाँ पे कर लेते हैं। तभी देखते कि एक अंकल बस में पैसा बार बार मांग रहे थे, जिनको कोई दे ही नहीं रहा था। फिर क्या हमारा औकात इतना था, अपना बुला के इनको दे देता हूँ, लेकिन इसके बाद से हमारा टाइम पूरा खराब हो जाता है क्योंकि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। कॉल करके अशोक लेने वाले को बुलाते हैं, उनके आने में लेट हो जाता है। तभी वहीं पर फटाफट आलू सोयाबीन के सब्जी चावल बना के खा भी लेता हूँ। तब तक ये भैया लोग आ जाते हैं। गाड़ी का अपना जो यूरिया का प्रॉब्लम था, 1.5 घंटा काम करने के बाद हमारी गाड़ी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ से अपने सफर के लिए निकल जाता हूँ। पूरे दिन लगातार ड्राइविंग करने का टारगेट लेता हूँ। हैदराबाद रिंग रोड क्रॉस करते हुए हम सीधे बेंगलुरु रोड पे आ जाते हैं और लगातार पूरे दिन ड्राइविंग भी करते हुए आगे बढ़ते धीरे धीरे रात हो जाता है और हमारा सफर चलता रहता है। पहुंचते करनूल, जहां हमारा सफर बेंगलोर का कुछ ही बचा था, लेकिन राजस्थान के एक ढाबे पे गाड़ी को फिर से खड़ी करके यहीं पे खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा पीठ में दर्द हो रहा था, इसलिए यहीं पे आराम से थोड़ा सो जाते हैं। 2.5 घंटा आराम करने के बाद सुबह 3 बजे उठ के यहाँ से फिर से निकलते हैं। लगातार ड्राइविंग करने के बाद हम सीधे कोलार पहुंच जाते हैं, जहां से हमारा दूरी बहुत कम ही बचा था, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, हमारा टारगेट पूरा भी हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।